तो आइए आज हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे और मैं आपके लिए यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका पद 6 यानी कि 6 पद। मैं आपके लिए हिंदी बाइबल में से इस पद को पढ़ूंगा और फिर हम लोग वचन में कुछ बातों को देखेंगे। यूहन्ना उसका 7 अध्याय 6 पद। यहाँ पे यीशु मसीह अपने भाइयों से बात कर रहे हैं और अपने भाइयों को बात करते हुए वो यहाँ पे कह रहे हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, अर्थात कि अपने भाइयों से कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय सही है। और आज की इस वचन का जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, वो ये है कि परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से जीवन जीना। परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से जीवन को जीना। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं और मैं आज बेसिकली आपके सामने मेन 3 पॉइंट्स रखना चाहूंगा और उसके अंडर में काफी सारे सब पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और या तो फिर इस डिस्क्रिप्शन में भी ये डिटेल्स दिया गया, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं आज के इस वचन को या फिर इस वचन से जुड़ी हुई बातों को, मैं एक घटना आपके सामने बताना चाहूंगा। और ये घटना एक व्यक्ति के बारे में है जो गया होता है मिलने के लिए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। ये घटना पुरानी है और इंग्लैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, बहुत साल पहले प्राइम मिनिस्टर से, जिनका नाम था W.E. ग्लैडस्टोन। तो W.E. ग्लैडस्टोन एक प्राइम मिनिस्टर थे बहुत समय पहले इंग्लैंड के, और एक हुआ ऐसा कि एक जवान व्यक्ति को उनसे बात करने का मौका मिला और वो व्यक्ति ने जाके इन प्राइम मिनिस्टर से बात किया, उनके साथ समय बिताया। और जब समय बिताया तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने इनके साथ बात करते हुए पूछा कि अच्छा भाई, ये बताइए कि आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एक जवान लड़का था और ये प्राइम मिनिस्टर जानना चाह रहे थे कि देश के जो युवक लोग हैं, जो यूथ हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं। तो उन्होंने इस जवान लड़के से पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम एक जवान हो, पढ़ लिख रहे हो, तो बताओ तुम्हारे आगे चल के क्या फ्यूचर प्लान है, क्या तुम करना चाहते हो, क्या आगे बनना, क्या करना चाहते हो। तो उसने कहा कि ऐसा है प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ, यानी कि लॉ जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वकालत। तो मैं वकालत पढ़ना चाहता हूँ या तो फिर लॉ के ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा तो इसके बाद तुम क्या करोगे। उसने कहा कि मैं लॉ पास करने के बाद या फिर वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंग्लैंड के एक बहुत जो सबसे अच्छा कोर्ट है या फिर जो मेन वहाँ पे कोर्ट है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। फिर इन्होंने पूछा ठीक है, तुम प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्या करना चाहोगे। उसने बोला ऐसा करने के बाद मैं जब एक अच्छा वकील बन जाऊंगा तो फिर मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूंगा, पॉलिटिक्स में जाके मैं अपना नाम कमाना चाहूंगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है, तुम पॉलिटिक्स में भी चले जाओगे, उसके बाद क्या करना चाहोगे। उसने बोला उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपना एक अच्छा सा घर बनाना चाहूंगा, अच्छे से शादी करके रहना चाहूंगा। फिर उस प्राइम मिनिस्टर ने पूछा अच्छा उसके बाद क्या करोगे। तो उसने बोला उसके बाद क्या, अच्छे से रहेंगे और पैसा वैसा बनाएंगे, परिवार के लिए, घर के लिए अच्छा चीज करेंगे, देश के लिए अच्छा चीज करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम मर जाएंगे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने बोला अच्छा ठीक, उसके बाद क्या होगा मरने के बाद। इस बात पर जवान लड़का बोला कि मैंने तो इसके आगे कभी सोचा ही नहीं था। मैंने ज्यादा से ज्यादा मैंने यही तक सोचा कि मैं पढ़ लिख लूंगा और मैं बैरिस्टर बनूंगा या फिर वकील बनूंगा, अच्छा काम करूंगा, पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करूंगा, शादी करूंगा, घर द्वार करूंगा, सब कुछ होगा और आखिर में एक दिन मर जाऊंगा। मैंने तो इसके आगे ही नहीं था। और प्राइम मिनिस्टर ने उस लड़के से कहा कि जवान जवान इंसान, तुम मूर्ख हो, घर जाओ और जीवन के बारे में सोचो। एग्जैक्टली यही शब्द उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, अपने घर जाओ और अपने जीवन के बारे में सोचो। ये लेख आपको एक पुस्तक में मिलेगा, उस बुक का नाम है दिस इज लिविंग करके एक बुक है, छोटा सा आर्टिकल है या बुक है, उसका टाइटल है दिस इज लिविंग। और वहां पे पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49 में ये घटना पाई जाती है जहां पे एक जवान लड़का इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात करता है और प्राइम मिनिस्टर उसे इस तरह से बात करते हुए फाइनली उसे कहता है कि जवान तुम मूर्ख हो, घर जाओ और अपने जीवन के बारे में सोचो। तो आइए आज जब हम लोग इस वचन को लेते हैं, यूहन्ना 7 उसका 6, हम लोग सोचेंगे जरा सा अपने जीवन के बारे में। और हम लोग जब सोचेंगे अपने जीवन के बारे में, हम अपने जीवन के बारे में ये नहीं सोचेंगे आज कि हम जीवन में क्या हमें बनना है, क्या करना है, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जैसा कि लड़का कह रहा था, हम जीवन के बारे में आज जब बात करने वाले हैं,
इस वचन से कुछ बातों को हम लोग जब देखने वाले हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने वाले हैं, या उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इन बातों के ऊपर देखें और धीरे धीरे देखें कि आखिर परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन के बारे में क्या कहता है, यानी कि परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीने के बारे में क्या कहता है। और जैसा मैंने आपके लिए पढ़ा था यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 6 पद, यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह यहाँ पे दर्शाना चाहते थे कि वो परमेश्वर के समय के नजरिए से अपने जीवन को कैसे जीते हैं और उनके भाई अपने जीवन को कैसे जीते हैं। अगर आप पहले पद से लेके 8 या 9 पद तक पढ़ेंगे, आप ये पूरा पैसेज जब आप पढ़ेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे एक बात हो रही है कि पर्व में जाना है, और जो ये पर्व है वो तंबुओं का पर्व है। और इस तंबुओं के पर्व में जब उन्हें जाना है तो वहां पे भाई लोग बोले तुम आओ जाके चिन्ह चमत्कार दिखाओ, यीशु मसीह कह रहे मेरा समय नहीं आया, तुम लोग चले जाओ। ये सब बातें यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे होते होते यीशु मसीह कहते हैं मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय सही है या फिर सटीक है। झोपड़ियों का पर्व या फिर तंबुओं का पर्व इसको कहा जाता है, जिसके बारे में पूरी घटना है। तो इस वचन को कहने के द्वारा या फिर इस बात को कहने के द्वारा यीशु मसीह दर्शाना चाहते थे कि वो परमेश्वर के समय के नजरिए से या दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन उनके भाई अपने ही दृष्टिकोण से या फिर अपने ही समय के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन काल सीमित है, बहुत लिमिटेड है। आपका और मेरा जीवन कुछ ही सालों का है। कोई 20 साल जीता है, कोई 30 साल, 60, 50, 70, 80, 90। तो हमारा जीवन काल सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन अनंत काल असीमित है। ये चीज हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से हमें जीना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है, हमारा जीवन काल सीमित है, लिमिटेड है, और अनंत काल असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए इस संसार में रहते हुए जो भी समय आपको और मुझे दिया गया है, हमें इस समय को परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से जीना चाहिए। हम लोग आज के इस संदेश के सबसे पहले पॉइंट में जाते हैं, और आज का सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला बिंदु ये है कि जीवन काल सीमित है और अनंत काल असीमित है। जीवन काल सीमित है और अनंत काल असीमित है। बिली ग्राहम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे, और कहा जाता है कि शायद उन्होंने अपनी सेवकाई में, या जितना साल उन्होंने सेवकाई किया, उनका जीवन जितना रहा, उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों तक वो सुसमाचार लेके गए, और सबसे ज्यादा लोगों तक वो सुसमाचार, लोगों के बीच में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, ऐसा कहा जाता है या फिर माना जाता है। और आर्ग्यूबली अगर आप देखें तो सच में उनकी सेवकाई उस हिसाब, वो कई जगह पे कई लोगों के बीच में बहुत स्थानों में गए, और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और उन्होंने सुसमाचार को, गॉस्पेल को काफी लोगों के बीच में, बहुत देशों में, बहुत सारी जगहों में उन्होंने प्रचार किया। तो बिली ग्राहम को पूछा गया था, ये पूछा गया था कि किसने, बिली ग्राहम को पूछा गया कि मनुष्य के जीवन के बारे में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अचंभित करती है? मनुष्य के जीवन के बारे में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अचंभित करती है, सरप्राइज करती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है, आपको बहुत ही अनोखा लगता है? क्या वो बात है जो आपको बहुत अचंभित करती है? उन्होंने उत्तर दिया, मनुष्य के जीवन की संक्षिप्तता या फिर अल्पकालिता मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करती है। उन्होंने कहा, मुझे मनुष्य के जीवन के बारे में जो चीज अचंभित करती है वो ये है कि मनुष्य का जीवन कितना छोटा है। अगर मैं बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूं, तो बिली ग्राहम का कहना यह था कि मनुष्य के जीवन के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करती है, सबसे ज्यादा मुझे सरप्राइज करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है, वो ये है कि मनुष्य का जीवन कितना छोटा है, मनुष्य का जीवन कितना अल्पकालीन है, मनुष्य का जीवन कितना संक्षेप है, देखते देखते खत्म हो जाता है, सोचते सोचते खत्म हो जाता है। कितना छोटा, कितना अल्पकालीन और कितना संक्षेप। अगर यीशु मसीह का जन्म जो समय में हुआ, यीशु मसीह के जो माँ बाप थे, अगर उसको आज, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचे, या फिर आज जो हमारा ये आधुनिक समाज है, जिस आधुनिक समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस प्रकार के सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें और देखें यीशु मसीह के जीवन को, तो आप बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट पाएंगे कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को, या फिर यीशु मसीह के जो
माँ बाप थे, यूसुफ जो उनके सांसारिक रूप से उनके पिता थे और सामाजिक रूप से उनके पिता थे, और उनकी माँ का जो उनके साथ व्यवहार था, ये हर एक चीज अगर आप अंतर पाएंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट को यहीं पे साबित करूंगा या फिर आपके सामने बताऊंगा इसी चीज को रखते हुए। आज मान के चलिए, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस प्रकार की आधुनिक समाज में रहते हैं, अगर इसी समाज में यीशु मसीह को आप सोचें तो यीशु मान था, अगर आप वैसे सोचे तो, जो कि बचपन से 12 साल की उम्र में जैसे हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम के मंदिर में गए, वो कितना ज्ञान से भरे हुए थे। वहां के शास्त्रियों से, वहां के धर्म गुरुओं से वो बातचीत करते थे। यीशु मसीह की जो बुद्धि थी, यीशु मसीह का जो जीवन था, वो इतना अलग था और इतना क्वालिटी में अगर आप कहें तो बाकी लोगों से इतना, बाकी बच्चों से, उस उम्र के बच्चों से इतना ज्यादा था। अगर आज के समय के माँ बाप हों या फिर आज के समय में अगर ऐसे बच्चे हों तो नॉर्मली हम लोग कैसा बिहेव करते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? अगर आप जानते ही हैं लोग क्या कहते हैं अपने बच्चों के बारे में, देखो मेरा बच्चा कितना मेमोरी वर्स याद कर लेता है, कितना अच्छे से भजन संहिता 23 सुना देता है, उसको ये याद है, उसको वो याद है, उसको यूसुफ की कहानी याद है, उसको दाऊद के बारे में चीजें याद है। तो आधुनिक समाज में आज जो हम देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में जो हम मसीह समाज में देखते हैं, जब आपके बच्चे गीत अच्छा गाते हैं, बाइबल से बहुत चीजों को जानते हैं या याद कर लेते हैं, रट के बोल देते हैं, मेमोरी वर्स बहुत अच्छा जानते हैं, कितना माँ बाप घमंड करते हैं, कितना अपने बच्चों को आगे आगे लाते हैं। आप देखे होंगे चर्च में किस प्रकार माँ बाप आके बोलते हैं पास्टर्स को या फिर एक दूसरे, अरे मालूम है मेरा बेटा, अरे वो तो इसको याद कर लिया, उसको इतना मालूम है। तो अब माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत घमंड करते हैं, बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्रमोट करते हैं अगर उनका बच्चा आत्मिक चीजों में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है। गीत गाना, गाना बजाना, म्यूजिक, मेमोरी वर्स, अच्छे से संडे स्कूल में अच्छा मतलब परफॉर्म करना, ये सब जो अगर बच्चे अच्छे करते हैं तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत आगे आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह को अगर आप इस संदर्भ में देखें कि अगर यीशु मसीह आज के जमाने में होता और ऐसा कोई माँ बाप होते, तो फिर किस प्रकार से, या फिर यीशु मसीह की तरह कोई बच्चा होता जो कि बहुत अच्छा है ना, बातचीत करने में बहुत अच्छा है, तो किस तरह, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि लोग कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के वहां पे जाते हैं, यीशु मसीह जिस समय में थे, उसके माँ बाप थे, अगर वहां पे आप जाते हैं और खुद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, आप पाते हैं कि उन्होंने इस चीज को कभी भी एक बढ़ावा नहीं दी। कभी भी ना तो यीशु मसीह ने खुद, न कि यीशु मसीह के माँ बाप ने अपने बच्चे के बारे में कहीं अपने पढ़ा, या फिर कभी हम कहीं पे पाते हैं कि यूसुफ या मरियम यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत कुछ बोलते हैं, या फिर यीशु मसीह खुद अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं बालकपन में या अपने यूथ काल में। चलिए ठीक है, बालकपन भी छोड़ दीजिए, यूथ के समय में जब उनकी उम्र 20 साल, 22 साल, 23 साल होगा, आज आपको प्रमोट करते हैं, मुझे गाना अच्छा आता है, ये है वो है। कभी भी हम यीशु मसीह के जीवन में व्यक्तिगत रूप से ये चीज को नहीं देखते कि वो इतना कुछ जानने के बाद, खुद स्वयं परमेश्वर का पुत्र होने के बाद, खुद इन चीजों में इतने निपुण होने के बाद, खुद आत्मिक बातों में इतना सब कुछ परफेक्शन में जीने के बाद भी, बाइबल बताती है कि वो नियम के अनुसार पैदा हुआ, नियम के अधीन पैदा हुआ और अपने जीवन भर वो निष्पाप रहा, एक भी पाप ना करते हुए भी। यीशु मसीह ना तो अपने बालकपन में, ना अपनी जवानी में कभी भी अपना एक प्रोमोट किया हो कि देखो मैं कैसा हूं, ये वो, ऐसा नहीं। और न ही यीशु मसीह के पेरेंट्स या माँ बाप ने कभी कुछ किया, हम कभी नहीं देखते। नॉर्मली हम ये अपने साथ देखते हैं, हम लोग अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, हम लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, जवान लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, कितना अच्छे हैं, कितने क्या करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ हम ये नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ये सब चीज करना एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव है। और अगर आप थोड़ा और सोचें कि अगर यीशु मसीह जीवित रहते, क्योंकि कई बार मैं भी ऐसा सोचता था कि यीशु मसीह की यीशु मसीह का जो जीवन है, अगर वो कुछ और साल जीवित रहते, अगर वो कुछ और साल जिंदा रहते, अगर वो 50 साल तक जीवित रहते, अगर वो 70 साल तक जीवित रहते, कितना क्या कर लेते, कितना बड़ा मिनिस्ट्री कर लेते, कितना ज्यादा कर लेते हैं, कितना ज्यादा वो आगे आगे बढ़ के बहुत सारी सेवकाई कर लेते। ये सब कुछ हम एक ह्यूमन इमेजिनेशन के रूप में सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं, हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह एक पर्टिकुलर समय में 30 साल की उम्र में ही वो पब्लिक में आए। उससे पहले उन्होंने न तो अपना प्रमोशन किया,
न अपने बारे में ढिंढोरा पीटा, न अपने बारे में लोगों को कहा, न यीशु मसीह के माँ बाप ने इसके बारे में यहाँ वहां जाके कुछ कहा। हर एक चीज एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल तरीके से हो रहा था। और यीशु मसीह 30 साल की उम्र में पब्लिकली सामने आते हैं और अपनी सेवकाई की शुरू करते हैं। 3 साल सेवकाई करते हैं। 3 साल सेवकाई या 3.5 साल सेवकाई करने के बाद जब उनका सेवकाई का समय समाप्त होने पे आता है, तो यूहन्ना 17 और उसका 4 पद में वो प्रार्थना करते हैं पिता से, और क्या कहते हैं? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उस करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य तूने मुझे दिया था उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जीवन काल सीमित है और अनंत काल असीमित है। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को ईश्वर के समय के दृष्टिकोण से देखें। आप और मैं, हमारे अंदर एक मानवीय प्रवृत्ति है जहां पे हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, अपने बारे में भी हम लोग बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि हम कई बार समझ नहीं पाते, कई बार जान नहीं पाते कि क्या ये हर एक बातें परमेश्वर के नजरिए से, परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से हो रहा है। क्या ये हर एक बातें, क्या ये हर एक चीजें, क्या मैं परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ? हम लोग कई बार इसका अंदाजा लगा नहीं पाते। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम समझते हैं कि यीशु मसीह को मालूम था कि उसे पब्लिकली, सार्वजनिक रूप में कब सेवकाई में आना है, कितनी समय को अपनी सेवकाई को पूरा करना है। उन्होंने वही किया। परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से अपनी सेवकाई में उन्होंने कदम रखा, अपनी सेवकाई की शुरुआत की, और परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से ही उन्होंने अपनी सेवकाई को समाप्त किया। और उन्होंने ये प्रार्थना की, इस कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना किया, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्या सच में हम ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे लगता है जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, हम शायद इस प्रार्थना के आखिरी हिस्से में लड़खड़ा जाए। हो सकता है हम ये कहें कि परमेश्वर, जो कार्य तूने मुझे दिया है उसे मैंने पृथ्वी पर पूरा किया है, लेकिन ये आखिरी पार्ट जो है, पर तेरी महिमा की है। क्या हम सच में ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमने जो कुछ भी सेवकाई की परमेश्वर की महिमा के लिए किया था? क्योंकि अक्सर मैं पाता हूं अपने जीवन में, अगर आप अपने जीवन में देखें तो आप पाएंगे कि शायद ऐसा नहीं था। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो मैंने अपने ही मन से किया, बहुत सारी चीजें तो मैंने अपने ही हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम से, अपने प्लानिंग से सब कुछ कर लिया। तो हाँ, परमेश्वर की सेवकाई को तो किया, पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के कार्य को तो किया, प्रचार तो किया, बाइबल स्टडी भी किया, लोगों को विजिट तो किया, चर्च प्लांटिंग भी किया, चर्च मिनिस्ट्री भी किया। लेकिन क्या ये हर एक बातें परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से था, या यहाँ पे मेरे कुछ अपने स्वार्थ थे, जहाँ पे मैं अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी वाहवाही, अपनी चीजों को भी मैं बना रहा था? क्या मैं सच में ये कह सकता हूँ? अगर मैं अपने आप को आज पूछता हूँ, अपने आप को जांचता हूँ, तो क्या मैं ये सच में यूहन्ना 17 का 4 का जो आखिरी तेरी महिमा की है, क्या ये मैं कह सकता हूँ? क्या आप सच में ये कह सकते हैं? क्या हम ये सच में कह सकते हैं? हमें ये जांचना होगा, हमें ये अपने जीवन में देखना होगा। जीवन काल सीमित है, अनंत काल असीमित है। तो ये जो सीमित जीवन काल है, इस सीमित जीवन काल में क्या हम परमेश्वर के समय परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से चल पा रहे हैं? और क्या हम वास्तव में परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं उन कामों को करके जिसको परमेश्वर ने सच में ठहराया है? और परमेश्वर जो काम को ठहराया, हम उस समय में उसको पूरा किए हैं? यीशु मसीह भी कह सकते थे कि मैं तो नियम के अधीन में पैदा हुआ हूँ, मैं तो हर एक चीज को पालन कर रहा हूँ, 30 साल तक क्यों वेट करना है? मैं 25 साल हो गया ना, काफी मैं मेरा हो गया, मैच्योर हो गया, मैं तो वैसे ही मतलब सब कुछ है, मैं मतलब सिद्ध हूँ, क्या जरूरत है 30 साल वेट करने का? यीशु मसीह 18, 19, 20 साल में सेवकाई शुरू कर सकते थे, कह सकते थे अपने बारे में बहुत कुछ, चिन्ह चमत्कार, सब कुछ, अद्भुत काम, हर एक चीज कर सकते थे। और ये आर्ग्यू भी कर सकते थे परमेश्वर से कि क्यों केवल 3.5 साल? अगर रहूं और 5-10 साल इस पृथ्वी पे, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, बहुत बड़ा सेवकाई कर सकता हूं मैं। नहीं, वो केवल परमेश्वर के समय में ही अपनी सेवकाई शुरू की, परमेश्वर के समय के साथ अपनी सेवकाई समाप्त की।
और इसीलिए वो इस हियाव के साथ इस प्रार्थना को कर पाए कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसके साथ आइए हम लोग अपने पॉइंट में जाते हैं। यीशु की भाइयों का समय को लेके एक मनुष्य रूपी दृष्टिकोण था। पहला चीज जैसा हमने देखा कि जीवन काल सीमित लेकिन अनंत काल असीमित है। दूसरा पॉइंट हम जो देखने वाले हैं यूहन्ना 7:6 से, वो ये था कि यीशु के भाइयों का समय को लेके, यीशु के भाइयों का समय को लेके एक मनुष्य रूपी दृष्टिकोण था। तो यीशु मसीह ने यही कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया परंतु तुम्हारे लिए सब समय ठीक है, तुम्हारे लिए सब समय उचित है, तुम्हारे लिए सब समय सटीक है। तो यीशु मसीह के भाइयों का क्या चीज था? यीशु मसीह के भाइयों का समय को लेके एक मनुष्य रूपी दृष्टिकोण था। तो जब यीशु मसीह ने ये बात कही कि मेरा समय अभी तक आया नहीं परंतु तुम्हारे लिए सब समय सही है, इसका अर्थ क्या था? यानी कि यीशु मसीह का अपने भाइयों की बातों को सुन के, जो यीशु मसीह के भाई ये सब बातें कह रहे थे, विशेष रूप से 3 पद से लेके जो बातों को यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह से कह रहे थे, उन बातों को सुनने के बाद यीशु मसीह ने जब ये कहा, इसका अर्थ ये था कि उनकी बातों को सुनकर यीशु का कहने का अर्थ ये था कि ईश्वर संबंधी दृष्टिकोण से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से उनके कार्य अर्थहीन और महत्वहीन थे। किसके कार्य? इनके भाई के, यीशु मसीह के जो भाई थे, उनका जो ये सब काम था, उनके जो कार्य थे, वो कर तो रहे थे, कह तो रहे थे, हाँ हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वो सब कुछ कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे थे, घर में आलस के ऐसा बैठे थे, नहीं, वो कर रहे थे, वो धार्मिक काम कर रहे थे, पर्व में जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन इन हर एक चीज को करने के बावजूद भी परमेश्वर के दृष्टिकोण से या फिर ईश्वरीय दृष्टिकोण से उनका उनके उनके जो ये सब कार्य थे वो अर्थहीन थे और महत्वहीन थे। तो इस दूसरे पॉइंट से मैं आपके सामने 3 बातों को रखना चाहूंगा, या फिर इस हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसके 3 पहलू हैं, जिसका मैं आपके सामने कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। पहला जो पहलू है इस बात को, जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से उनका कार्य अर्थहीन था और महत्वहीन था, इसका पहला पहलू यह है कि जो मनुष्य अपने समय को मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं वो यीशु की प्रभुता के अधीन में नहीं जीते हैं। जो लोग, चाहे आप, चाहे मैं, चाहे कोई भी, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, प्रभु के लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप और मैं अपने समय को मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से, अपने दृष्टिकोण से, अपने सोच और समझ के अनुसार उपयोग करते हैं तो हम यीशु की प्रभुता के अधीन में नहीं जीते हैं। साफ बात है। जब हम अपने हिसाब से अपने समय को व्यतीत करते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के या फिर प्रभु के प्रभुत्व में, यीशु के प्रभुत्व में अपने जीवन को नहीं जीते हैं। इसके भाई क्या कर रहे थे? इसके भाई लोग क्या कह रहे थे? ये लोग पर्व में जाना चाह रहे थे, पर्व में जाने की बात कर रहे थे। तीसरे पद में लिखा है, इसलिए उनके भाइयों ने उससे कहा, यहां से यहूदिया को जा, तू करता है उन्हें तेरे चेले कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो यीशु मसीह ने उनको 6 पद में ये बातें कही। 8वें पद में, तुम पर्व में जाओ, मैं अभी उस पर्व में नहीं जाता क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। वह उनसे ये बातें कहकर गलील में रह गया। और 10 पद में लिखा है, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो स्वयं भी प्रकट में नहीं परंतु मानो गुप्त से गया। यीशु मसीह के जो भाई थे, ये लोग यीशु मसीह के साथ पले बढ़े। ये जो भाई थे, इन्होंने यीशु मसीह के बारे में, ये यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते थे। यीशु मसीह किस प्रकार पाप रहित जीवन जी रहे था कि वो लोग देख पा रहे थे। यीशु मसीह के जीवन में बालकपन से वो ज्ञान, वो बुद्धि की बातें, वो ईश्वरीय बातें, इन हर एक चीजों को उसके भाई लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन फिर भी इनके भाई यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे। एक ही घर में एक साथ रह के हर एक बातों को नजदीकी से देखने के बावजूद भी इनके भाई इन बातों को या फिर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे।
यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की, उस सेवकाई के बारे में उन्होंने सुना, यीशु मसीह कामों को देखा, यीशु मसीह की शिक्षाओं को भी उन्होंने सुना होगा, लेकिन फिर भी वो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे थे। वो लोग हो सकता है कि अच्छे यहूदी हों, यहूदी परंपराओं को अच्छे से मानते हों, पर्वों को मानते हों, पर्वों का पालन करते हो, समय के अनुरूप भी पर्व में जाना है, यरूशलेम जाना है, वो हर एक चीज वो करते थे, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे। यानी कि ये नहीं मानते थे या फिर विश्वास करते थे कि यीशु मसीह उनका प्रभु है और उनका उद्धार करता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उन्हें पाप से छुटकारे की क्या आवश्यकता है, उन्हें पाप से आजाद होने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो खुद धार्मिकता के संतान है, ये तो खुद धर्मी है, ये तो खुद यहूदा के वंश के हैं, ये तो खुद अब्राहम के संतान है, सॉरी यहूदा के वंश नहीं, ये खुद सब ये लोग अब्राहम के संतान है, ये लोग खुद नियम का पालन करने वाले, तो इन्हें क्या जरूरत है, पाप से छुटकारा तो अन्य जातियों के लिए है। और इसलिए वो अपने जीवन को अपने समय के हिसाब से जीते थे, और अपने समय के हिसाब से जब वो जीते थे, वो यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में कभी नहीं मानते थे। जब आप और मैं नया जन्म पाते हैं, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप और मैं यीशु मसीह को जान जाते हैं, तब से आपके और मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा काम या फिर सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए वो ये है कि हमें पता करना है कि हम अपने जीवन को कैसे यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जी, हमें कैसे अपने जीवन को यीशु मसीह की अधीनता में रखते हुए जिए, कैसे हम अपने आप को यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार रखते हुए जिए, कैसे हम मनुष्य की रीति से, मनुष्य के हिसाब से अपने समय के व्यतीत न करते हुए, कैसे हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और अगर हम अपने जीवन को अपने मन से व्यतीत करते हैं, जैसा चाहे वैसा व्यतीत करते हैं, बाइबल को पढ़ने के बाद, हमारे घरों में बाइबल होने के बाद, चर्च में जाने के बाद, आराधना के गीतों को गाने के बाद भी अगर हमारा हाल यीशु मसीह के भाइयों का जैसा है, हर एक चीज सामने है, लेकिन फिर भी हम विश्वास नहीं करते, इसका अर्थ यह है कि हम यीशु मसीह की प्रभुता के अनुसार नहीं जीते हैं, हम अपने मन मर्जी से अपने जीवन को जी रहे हैं। भले ही हम ऊपरी रूप से वो हर एक काम, अच्छे काम, भले काम, धार्मिक काम कर रहे हैं, जैसा कि यीशु मसीह के भाई लोग कर रहे थे, बचपन से यीशु मसीह को देख रहे थे, यीशु मसीह की सेवकाई को बालकपन से यीशु मसीह के बारे में देख रहे थे, किस प्रकार है, कैसा है, सेवकाई के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास नहीं करते थे। और ये बहुत संभव है कि आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा हो। सामने सब कुछ रहता है, सामने सब रहता है, सामने हर एक चीज मौजूद होती है, हमारे पास लोग होते हैं जो कि मसीह हैं, हमारे साथ संगति में वो लोग होते हैं जो प्रभु को जानते हैं, हमारे घरों में बाइबल होता है, हमारे पास गीत की किताबें होती हैं, आराधना की बातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इतना नजदीक होने के बावजूद भी हम बहुत दूर होते हैं प्रभु से। यीशु मसीह के भाइयों के बारे में सोचिए, इतना नजदीक थे वो लोग, एक ही घर में सोचिए वो लोग रहते थे, एक ही कमरे में उठते बैठते होंगे, एक साथ खाते पीते होंगे, इतना नजदीक, इतना नजदीक, लेकिन फिर भी इतना दूर। और वो लोग अपने मनुष्य के समय के दृष्टिकोण से अपने जीवन को जी रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार उन्हें अपने जीवन को अपने भाई यानी कि यीशु मसीह के अधीनता में रख के जीना है, उसे अपना प्रभु, अपने जीवन के प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके जीना है। वो लोग अपने समय के हिसाब से चल रहे थे। तो इसीलिए जो मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीता है, जो मनुष्य अपने समय को मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से उपयोग करता है, वो यीशु की प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता या फिर उसकी प्रभुता के अनुसार नहीं जीता। क्या ये आपके साथ है? क्या ऐसी सच्चाई आपके साथ है? क्या आपके साथ ऐसा है कि आप अपने समय को मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से जी रहे हैं? सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके नजदीक है, लेकिन फिर भी आप अपने समय को अपने मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से जी रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर आप यीशु की प्रभुता के अधीन नहीं जी रहे हैं। दूसरा पहलू, जो मनुष्य अपने समय को मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं, उन्हें उनके मसीह परंपराओं में या फिर मसीह परंपराओं का पालन करना भी मसीह रहित होता है। ये दूसरा दृष्टिकोण है। तो जो लोग अपने समय को अपने ही दृष्टिकोण या मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं, उनके
मसीही परंपराओं का पालन करना भी मसीही रहित होता है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पे ये दिख रहा है कि किस प्रकार वो लोग, इसके भाई जो हैं, उनके लिए हर एक समय सही है। वो लोग उस पर्व में तो जा रहे हैं, उनको लग रहा है वो समय ठीक है, वो पर्व सही है, उन्हें जाना चाहिए, वो जा तो रहे हैं, लेकिन उनका हृदय, उनके हृदय में वो मसीह नहीं। उनके हृदय में जिसे होना चाहिए वो है ना, जिसके लिए वो जा रहे हैं। जो ये पर्व था, झोपड़ियों का पर्व, याद दिलाता है उनको जिन चीजों के बारे में, और एक दृष्टिकोण देता था, एक चित्र दे रहा था मसीह के बारे में। उनके हृदय में मसीह था ही नहीं। वो पर्व तो मना रहे हैं, पर्व में जा तो रहे हैं, यरूशलेम तो जा रहे हैं, उस मंदिर में तो जा रहे हैं, लेकिन कौन है, उस मंदिर की पहचान किसके ऊपर आधारित है, वो व्यक्ति उनके हृदय में नहीं है। कितनी अजीब सी बात है। मंदिर में जा रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, समय से पहुंच रहे हैं, जाने में इच्छुक हैं, सब कुछ सही, लेकिन ये पर्व, वो मंदिर, यरूशलेम, वो जगह जिसके लिए है, जो उस जगह का, उस मंदिर का, इस पर्व का आधार है, वो व्यक्ति ही खुद उसके जीवन में नहीं है। वो व्यक्ति खुद उनके हृदय में नहीं है, और वो परंपराओं में है, परंपराओं का पालन कर रहे हैं, परंपराओं को निभा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस परंपरा का आधार है, वही उनके हृदय में नहीं है। कितनी दुखद बात है, कितनी दुख की बात है। और ये संभव है कि आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो, कि वो हर एक चीज तो हम कर रहे हैं, वो आराधना और गीत और संगीत, वचन का पढ़ना, वचन का मनन करना, अध्ययन करना, प्रचार करना, इवन सेवकाई, ये भी संभव है। सेवकाई, लोग सेवकाई भी करते हैं, लेकिन जिसके लिए सेवकाई कर रहे हैं वो ही उनके हृदय में नहीं होता है। कई बार ये भी संभव है, लोग चले आते हैं, बाइबल कॉलेज करते हैं, बाइबल कॉलेज करके चर्च के पास्टर भी बन जाते हैं, लेकिन वास्तव नहीं पाए, वो प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कैसे करते हैं वो भी सीख के आए हैं, प्रचार का टेक्निक उनका सही है, सब कुछ सही, लेकिन जो आधार है वही उनके हृदय में कई बार नहीं होता है। इसलिए पौलुस कहते हैं अपने आप को हमें जांचना चाहिए, निरंतर देखना है कि क्या सच में हम विश्वास में हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक परंपरा में ही भाग रहे हैं। हमारा हर एक चीज एक मसीह परंपरा बन चुका है, हमारी हर एक चीज एक मसीही कार्य बन के रह चुका है। हमारी प्रार्थना, आराधना, सेवकाई, प्रचार, हर एक चीज नाम मात्र एक काम है, लेकिन उसका आधार जो है, जो वास्तव में यीशु है, उसका हमारे हृदय में स्थान ही नहीं। और हम किए जा रहे हैं सालों साल, सालों साल, सालों साल। जैसे इनके भाई थे, 30 साल हो गया वो लोग देख रहे हैं यीशु मसीह को, लगभग 30 साल। उसका जीवन, बालकपन, जवानी, सेवकाई, हर एक चीज देखे आ रहे हैं। एक ही घर, एक ही परिवार, एक ही जगह, नासरत, सब कुछ एक साथ, लेकिन हृदय में मसीह नहीं है। तो बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाइयों बहनों की ये हम निश्चित करें कि जो मनुष्य अपने समय को मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं, उनके मसीह परंपरा का पालन करना भी मसीह रहित होता है। वो अपने ही धुन में जा रहे हैं, वो अपने ही स्पीड में जा रहे हैं, वो अपने ही तरीके से सेवकाई कर रहे हैं, वो अपना ही एक धुन में अपने ही प्लानिंग किए जा रहे हैं। सेवकाई को लेके सब कुछ अपने तरीके से चल रहा है। कहने के लिए सेवकाई, कहने के लिए चर्च, कहने के लिए मिनिस्ट्री, कहने के लिए विश्वासी, कहने के लिए संगीत, कहने के लिए बिल्डिंग, कहने के लिए सब बढ़िया, लेकिन सब कुछ क्या है? अपना स्वार्थ। सब कुछ अपनी मन और सोच की उपज है। मसीह तो वास्तव में कहीं पे है ही नहीं, न हृदय में, न सेवकाई में। तो ये भी परंपराएं, ये भी चीजें मसीह रहित बन जाता है जब हम अपने समय में, अपने हिसाब से, अपने समय की दृष्टि, अपने कामों को करने लगते हैं। तीसरा पहलू यह है कि जो मनुष्य अपने समय को मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं, वो सांसारिक बुद्धि के अनुसार चलते हैं, न कि ईश्वरीय बुद्धि से। जो लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर का नहीं लेकिन मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से समय को व्यतीत करते हैं, समय के उपयोग करते हैं,
वो सांसारिक बुद्धि के अनुसार चलते नहीं, ईश्वरीय बुद्धि से। 7 का 4 पद में क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू अपना यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। ये इनके भाई का सुझाव था। यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु मसीह को क्या सुझाव दिया? उन्होंने ये सुझाव दिया कि तू फेमस बनना चाहते हो ना, तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हें जाने, तुम्हें पहचाने, ये कहे कि तुम एक बड़े नबी हो, तुम प्रसिद्ध हो, तुम प्रसिद्ध होना चाहते हो, तुम नाम कमाना चाहते हो, तो चुप चुप के क्यों ये सब कर रहे हो? जाओ ना, जाके वहां पे सबके सामने करो। इसलिए उनके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी वहां देखें। क्यों यहाँ पड़ा है? क्यों तू गलील में पड़ा है? क्यों तू नाजरत में है? क्यों यहाँ पे तू चुप चुप का है? तू जा वहां पे, तू जा उस जगह पे, क्योंकि यरूशलेम वो जगह है जहाँ पे लोग तुझे देखेंगे। वहां पे भीड़ होती है, वहां पे बहुत सारे प्रांत से लोग आते हैं, और वो एक तरह से कहा जाए तो वो जगह है जहाँ पे नाम कमाया जा सकता है, जहाँ पे प्रसिद्धि हासिल हो सकती है। तो यहाँ पे क्या पड़ा है गलील में, जहाँ पे कोई तुझे जानता नहीं है? तो जा वहां पे, यहूदिया को जा, अपने काम वहां कर, ताकि तेरे चेले भी वहां देखे। क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। तो छिप छिप पे यहाँ पे क्या कर रहा है? नाजरत जैसे जगह में जा, उस जगह पे, गली जहाँ पे यहूदा में, यरूशलेम में नाम कमा, लोगों के सामने काम कर, प्रसिद्ध बन, फेमस बन। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर जाके प्रकट कर, लोगों के सामने अपने आप को दिखा जाके। उनके भाइयों ने ये सजेशन दिया कि लोगों को दिखाओ, नाम कमाओ। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह जाते तो हैं यरूशलेम, लेकिन जब यीशु मसीह यरूशलेम जाते हैं, यरूशलेम में जाके यीशु मसीह जो सबसे प्रसिद्ध रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं, व्यापक रूप में, एक ब्रॉडर सेंस में अपने आप को प्रकट करते हैं, ताकि लोग उसे जाने, उसके बारे में बातें कहें, लोगों के मुंह पे यीशु मसीह का नाम फैल जाए, हर लोग के जुबान पे यीशु मसीह का नाम आए। वो क्या था? यरूशलेम गए। यीशु मसीह वहां पे जाके कोई ऐसा बहुत भव्य काम नहीं किया यरूशलेम में जाके जिसके द्वारा लोगों के जुबानों पे, लोगों के दिलों में वो छा जाए, लोगों के दिमाग में वो छा जाए। लेकिन क्या काम किया जाके यीशु मसीह ने यरूशलेम में जाके? यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे अपने आप को दिया, क्योंकि यही वो तरीका था जिसके द्वारा वो मनुष्य को अपनी ओर, यूहन्ना 12 और उसका 32 पद में लिखा है। यूहन्ना 12 और उसका 32 पद, यूहन्ना 12 का 32 में लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको खींचूंगा। यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ये क्रूस पे उनके बलिदान के बारे में बात कही जा रही है। जो भाई थे उनका गुण क्या था? जैसा हमारा तीसरा पहलू है कि जो मनुष्य अपने समय को मनुष्य रूपी दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं, वो सांसारिक बुद्धि के अनुसार चलते हैं। तो सांसारिक बुद्धि के अनुसार उनके भाई लोग कह रहे थे कि प्रसिद्ध बनना है तुम्हें, नाम कमाना है ना, जाओ, जो काम तुम यहाँ कर रहे हो वहां पे आके वो बड़ा काम दिखाओ। सब लोग तुम्हें पहचान लेंगे, सब लोग तुम्हें जान लेंगे, हर एक लोगों के जबान पे तुम्हारा नाम आ जाएगा, लोग तुम्हारी वाहवाही करते, तारीफ करते हुए जाएंगे। क्योंकि पर्व में, यरूशलेम में जब लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। आपको याद है ना पेंतेकुस्त के पर्व में कैसे अलग अलग प्रांत से लोग जमा हुए थे? प्रेरित के काम में हम लोग पढ़ते हैं। तो यरूशलेम वो जगह था जहाँ पे बहुत जगह से लोग आते थे, यहूदी लोग वहां पे पर्व को मनाने। और वहां पे अगर आपने कोई बड़ा काम कर दिया, कोई फेमस काम ऐसा कर दिया, या कुछ भव्य काम कर दिया, तो सब लोग के जुबान पे, सब लोगों के मन में, दिमाग में तुम छा जाओगे। तुम्हारा नाम लेते हुए लोग जाएंगे, हर जगह तुम्हारा नाम फैल जाएगा, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, फेमस हो जाओगे। ये सांसारिक बुद्धि के अनुसार ऐसा करो। लेकिन यीशु मसीह सांसारिक बुद्धि के अनुसार नहीं चलते थे। यीशु मसीह चलते थे ईश्वरीय बुद्धि से, पर मैं अपने स्वर्गीय पिता की बुद्धि के अनुसार, ईश्वरीय बुद्धि से। और उसके अनुसार यीशु मसीह का कहना था, या यीशु मसीह यीशु
मसीह ने यरूशलेम में जाके ऐसा कुछ कारनामा नहीं कर दिया बहुत बड़ा जिसको लोग लेके या सुन के लोगों के दिमाग में या जुबान पे वो फैल गए, बस गए। लेकिन यीशु मसीह ने कौन सा कार्य करना चुना? यीशु मसीह ने वहां पे अपने आप को क्रूस से बलिदान किया। कलवरी के क्रूस पे वो चढ़े और कलवरी पे क्रूस पे चढ़ के जो कार्य उन्होंने किया, पिलातुस के द्वारा दंड की आज्ञा आई, रोम के सैनिकों ने जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ बर्ताव किया, उसको मारा पीटा, उसका दाढ़ी खींचा, थूका, उसका अपमान किया, उसको कोड़े मार के लहूलुहान किया, उसको क्रूस उठा के वो कलवरी के क्रूस तक गया, फिर उसको कीले ठोकी गई, फिर उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। सब कुछ एक ऐसा बड़ा कार्य था, ऐसा भव्य कार्य था जिसको यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि और समय के अनुसार वहां पे किए। ये कोई वैसा काम नहीं था जिसकी तारीफ लोग करने लगे, ये कोई ऐसा काम नहीं था जिसको सुन के लोग बहुत खुश हो गए या देख के लोग काम किया, क्या मजा आ गया देख के, क्या काम था, वाह। नहीं, एक शर्मनाक अपमानजनक मौत, सारे वस्त्र उतार दिए गए यीशु मसीह के और लहूलुहान करके उनको दो चोरों के बीच में टांगा गया। किस प्रकार का एक अपमानजनक चित्र, एक अपमानजनक हादसा या अपमानजनक कार्य जो यीशु मसीह के साथ हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने होने दिया क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार था, परमेश्वर की योजना के अनुसार था, क्योंकि इसी के द्वारा यह संभव था कि वो मनुष्य को अपनी ओर खींचे। और आगे चल के पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 23 पद में, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 23 और 24 पद में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है, अन्य जातियों के लिए मूर्तक है, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार या मनुष्य की बुद्धि के अनुसार। एलियट नाम के एक मिशनरी थे जो 28 साल की उम्र में प्रभु के पास चले गए। इक्वेडर नामक एक जगह पे एक खतरनाक कबीला जो बाहर वालों को देख के मार डाले, उनके बीच में वो लोग उन्होंने सेवकाई किया। 28 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उनके बीच में सेवकाई करते हुए जवान व्यक्ति, इस कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई, जिम एलियट। उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट है, जब वो कॉलेज में थे, जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था, ही इज नो फूल हु गिव्स व्हाट ही कैनॉट कीप टू गेन व्हाट ही कैनॉट लूज। ही इज नो फूल हु गिव्स व्हाट ही कैनॉट कीप टू गेन लूज। हिंदी में अगर हम कहें, वो मनुष्य मूर्ख नहीं है जो उस चीज को पाने के लिए जो खोया नहीं जा सकता, उस चीज को त्यागता है जिसे वो रख नहीं सकता। वो मनुष्य मूर्ख नहीं है। कौन मूर्ख नहीं है? वो मनुष्य मूर्ख नहीं है। क्यों वो मूर्ख नहीं है? क्योंकि जो चीज खोया नहीं जा सकता, उसको पाने के लिए ये व्यक्ति वो हर एक चीज दे देता है जिसे वो रख नहीं सकता। वो मनुष्य मूर्ख नहीं है जो उस चीज को पाने के लिए जो खोया नहीं जा सकता, उस चीज को त्यागता है जिसे वो रख नहीं सकता। तो क्या कहना यही था, जिसे मैं रख नहीं सकता उसके पीछे मैं समय क्यों बर्बाद करूं, मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि उसको देने के द्वारा जो मैं रख नहीं सकता, उसको देने के द्वारा मैं वो बातों को प्राप्त करूंगा जो मैं कभी खो नहीं सकता। तो उन्होंने अपना जवानी, अपना जीवन दे दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये क्षण, संसार का जीवन क्षण भर का है। दे दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि इसको रख ही नहीं सकते। आज है ना, मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, हम मरेंगे। तो जीवन काल सीमित है। तो ये सीमित जीवन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल जो आपका है, वो आप रख नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा। तो जिम एलियट का कहना है, जो मैं रख नहीं सकता उसमें दे दिया, मैं प्रभु में दे दिया। क्यों? क्योंकि इसको देने के द्वारा जो मैं पाऊंगा वो मैं कभी खो नहीं सकता। उसको देने के द्वारा क्या मुझे मिला? एक तो अनंत जीवन उन्हें मिला, दूसरा प्रभु के राज्य में जो जो इनाम, जो प्रतिफल उन्हें मिला, वो
कभी वो खो नहीं सकता। तो जो चीज वो रख नहीं सकते उसको उन्होंने दे दिया ताकि वो चीज को पा सके जिसे वो कभी नहीं खो सकते। और वो कहते हैं ये मूर्खता नहीं है, सांसारिक रूप से मूर्खता है। क्या जवान आदमी पढ़ लिख के शादी करके कहाँ चला गया, इक्वेडर में, जंगल में, और फिर एक ट्राइब के बीच में, कबीले के बीच में, वहां पे उनके बीच में सेवकाई करके 28 साल की उम्र में मर गया। जीवन ही नहीं देखा उसने, शादी करके रहता, अपने घर में रहता, बच्चे बच्चे होते, बुढ़ापे तक जीवित रहता, बढ़िया से रहता। क्या है का चर्च चलाता, गाना गा लेता, प्रचार कर लेता, भाई मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री भी हो जाता, जीवन भी बढ़िया से चल जाता। ये जियो, मजा करो, सेवकाई भी करो, और सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया। ये है सांसारिक बुद्धि। जिम मिलेट का कहना है ये सांसारिक बुद्धि है, मैं इसे नहीं मानता। 28 साल की उम्र में अपने जीवन को दे दिया सेवकाई करते हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि जो प्रतिफल उन्हें मिलने वाला है वो कभी खो नहीं सकता। आपके साथ बहुत सारे जवान लोग तो आजकल तो लोग जानते ही नहीं जिम मिलेट के बारे में, लेकिन लोग डिस्कस करना चाहते हैं फ्रिंज टॉपिक्स पे, जो सब क्या उसे कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, 666 कौन है, कौन से कोल्ड ड्रिंक में 666 है, मोदी है, 666 है, ओबामा है, 666 है, कौन है, क्या है। इसमें हमारा समय इतना जाता है और हम इन बातों पे इतना इंटरेस्ट लेते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इन चीजों को, इन चीजों का रहस्य जान के, खुलासा करके हमें लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वास्तव में भ्रमित हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप निर्णय लीजिए और सोचिए कैसे आप अपना जीवन दे सकते हैं प्रभु के लिए, ताकि आप वो प्रतिफल पा सकें जिसे आप कभी नहीं खोएंगे। अगर ऐसा है तो आप मूर्ख नहीं है, संसार आपको मूर्ख कहे, कह रही है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये बहुत पैसा कमा सकता था, पता नहीं क्या कर रहा है, ये कर सकता था, वो कर सकता था, बाकी सब लोग तो कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। लोग भले ही मूर्ख कहें, लेकिन आप अपने आप को लोगों की सोच के अनुसार मत चलिए। आप अपने समय को परमेश्वर के लिए दीजिए, परमेश्वर में अपने समय को दीजिए, प्रभु के राज्य के लिए अपने समय को दीजिए, क्योंकि जो समय प्रभु के राज्य के लिए देंगे, प्रभु के लिए देंगे, उसका प्रतिफल जो आपको मिलेगा वो खो नहीं सकता। हमारे पास बहुत कम समय है और तीसरा पॉइंट पूरा है, मैं इस वजह से पूरा तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं बस एक एक लाइन को कह के खत्म करूंगा ताकि हम समय से खत्म कर सकें। तीसरा पॉइंट, तो अगर ऐसा है तो हम कैसे परमेश्वर के समय के अनुसार जी। अगर मनुष्य के दृष्टिकोण से समय जीना ऐसा है, तो परमेश्वर के समय के अनुसार दृष्टिकोण, परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से जीना क्या होता है, वो हमारा तीसरा पॉइंट है। यीशु परमेश्वर के समय के अनुसार चला और अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर समर्पित किया। यीशु ने ऐसा किया। उसने क्या किया? परमेश्वर के समय के अनुसार चला और अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर की योजना के हेतु समर्पित किया। किस प्रकार? तीन चीजें हैं, सॉरी 4 बातें हैं, मैं आपको 5 चीजें हैं जो आपको बताऊंगा, बहुत संक्षेप में फटाफट दूंगा। पहला, परमेश्वर के समय के अनुसार जीने का अर्थ है कि हम अपने समय के उपयोग के लिए परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हों। ये सबसे पहला चीज। अगर आपको परमेश्वर के समय के अनुसार जीना है तो अपने समय को परमेश्वर के प्रति, अपने समय के लिए परमेश्वर के प्रति आपको जवाबदेही होना है। आप जैसा यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ने क्या किया जब उनकी माँ ने कहा कि तू अभी चमत्कार कर, यूहन्ना, यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे नारी, मेरा समय अभी नहीं आया है। वो अपने समय को पिता के हाथ में रख के चलता था, पिता के हाथ में अपने समय को सौंपता था और पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीता था। तो याद रखें कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएं। और कैसे? आप अपने समय, परमेश्वर के प्रति आप जवाबदेही आपको होना है अपने समय को लेके। अगर आप परमेश्वर के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं समय को लेके, तो आप चल नहीं सकते। कैसे होगा ये? बेसिक चीज है कि आप अपने प्रायोरिटीज बनाइए, आप अपना गोल्स बनाइए, आप अपने लक्ष्य बनाइए और सोचिए कि आप राज्य के लिए क्या कर सकते हैं। समय को एलोकेट कीजिए और उस समय को प्रभु के लिए दीजिए। अगर आपने सोचा कि ठीक है मैं 1 घंटा इवेंजलिज्म के लिए दूंगा, उस 1 घंटे के लिए आप जवाबदेही बनिए। अगर आप प्लान बनाते ठीक है मैं 2 घंटा बाइबल अध्ययन करूंगा, उस 2 घंटे के लिए आप जवाबदेही बनिए। तो प्लान्स बनाइए, गोल्स बनाइए और परमेश्वर के प्रति अपने समय को लेके जवाबदेही होइए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा,
परमेश्वर के समय के अनुसार जीने का अर्थ है कि हम परमेश्वर को महिमा देने के उद्देश्य से जिएं और उसके द्वारा दिए गए जिम्मेदारी को भी पूरा करें। तो ये चीज भी हमें याद रखना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की महिमा के लिए उस उद्देश्य को जीना होगा और उस जिम्मेदारी को हमें पूरा भी करना होगा। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपके सोच विचार। मरकुस 7:21, मैं इसको जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। मरकुस उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, ये सब बातें निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर परमेश्वर के उद्देश्य में आपको जीना है तो सबसे पहले अपने सोच, अपने विचार को नियंत्रण में लाना है। क्योंकि अगर आपके अंदर से वो सही सोच नहीं है, आपका दिल में से ही गलत बातें भरी पड़ी हैं, तो आप परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जी पाएंगे। तो सबसे पहले अपने हृदय को जांचें, अपने हृदय में क्या सोच, क्या विचार है, उसके प्रति आप बहुत सतर्क हो। दूसरा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने सोच और विचार को बनाए। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। फिलिपियों उसका 4 और उसका 8वां पद, मैं आपके लिए इसको भी पढ़ दे रहा हूँ। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 8 पद। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, पवित्र हैं, सुहावनी है, मनभावनी है, सद्गुण, प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान किया करो। तो सबसे पहले हृदय में उन चीजों को आने नहीं देना है, हृदय के में उन बुरी बातों को नहीं आने देना है, जो कि 7:21 में लिखा है, मरकुस 7:21 पे। और कैसे ये होगा? जब आप अपना मन सही बातों पे लगाएंगे, जो कि फिलिपियो 4:8 में लिखा है। और उसके बाद दूसरों के लिए एक सही सोच रखना, एक प्रेम से भरे हुए सोच को रखना, जैसा कि रोमियो 12 अध्याय 9 से 10 पद में, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 16 का 14, जहाँ पे प्रेम के बारे में बताया गया कि कैसे हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें। तो जब तक आपको एक दूसरे के प्रति प्रेम भी रखना होगा, क्योंकि अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम आप नहीं रख रहे हैं तो फिर परमेश्वर के उद्देश्य को भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, परमेश्वर ने जो आपको दान और वरदान या गुण दिए हैं, उसको परमेश्वर के लिए देना है। तो अगर परमेश्वर के समय के अनुसार आपको जीना है तो फिर आपको परमेश्वर के उद्देश्य के लिए आपको जीना होगा और परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को आपको पूरा भी करना होगा। तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर के समय के अनुसार जीने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति को अनंत काल के दृष्टिकोण से देखें। हर एक परिस्थिति को आपको अनंत काल के दृष्टिकोण से देखना होगा। सामरी स्त्री के साथ जब यीशु मसीह बात कर रहे थे तो चेले आए और कह रहे थे कि तुझे भूख लगा है। वो खाना लाने गए और कहे कि यीशु मसीह के लिए खाना वाना लेके और कहे कि भूखा है तो ये खा ले या फिर ये पानी पी ले। तो उनका जो दृष्टिकोण था या फिर उनका जो सोच था वो एक मानवीय सोच था और वो लोग अनंत काल की दृष्टिकोण से बातों को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह क्या देख रहे थे? यीशु मसीह वहां पे अनंत काल के दृष्टिकोण से बातों को देख रहे थे। वो भूखे थे, वो प्यासे थे, लेकिन जब स्त्री के साथ बात कर रहे थे, वो इसलिए बात कर रहे थे ताकि सामरिया में, उस गांव में या फिर उस प्रांत में वो औरों तक भी सुसमाचार को लेके जाए और भी लोग वहां पे सुसमाचार को जान पाए और भी लोग वहां पे सच्चे परमेश्वर के बारे में जान पाए। तो हाँ, यीशु मसीह शारीरिक रूप से प्यासे थे, भूखे थे, लेकिन यीशु मसीह का अनंत काल का दृष्टिकोण था जिस आधार पे वो लोग उस स्त्री से बात कर रहे थे। यीशु मसीह केवल पानी पीने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको उस अनंत जीवन देने की बात कर रहे थे। तो हर एक परिस्थिति में अनंत काल का दृष्टिकोण के रूप में यीशु मसीह देखते थे और हमें भी वैसा ही करना है। जो भी समय हमें दिया जाता है, जो भी परिस्थिति में हम हैं, हम उसे अनंत काल के दृष्टिकोण से देखना सीखें। चौथा बात, परमेश्वर जीने का अर्थ है कि हम उचित विवेक का उपयोग करें, पर व्यक्तिगत स्वार्थ, सुरक्षा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से पीछे न हटे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के समय के अनुसार जीने के अर्थ हमें क्या करना है कि हमें उचित विवेक का उपयोग भी करना है। ठीक है, जब जरूरत पड़े तो हमें एक उचित विवेक का उपयोग भी करना है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमें परमेश्वर के इच्छा से भागना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं, बहुत सारी जगह में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उचित विवेक का उपयोग करते हैं और जहां उन्हें लगता है कि खतरा है, लोग उनको पकड़ने वाले हैं, वो वहां से चले जाते थे, भाग जाते थे, छिप जाते थे। वो लोगों के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते थे। इसको कहते हैं उचित विवेक का प्रयोग करना, रीजनेबल प्रूडेंस जिसे हम कहते हैं। तो उचित विवेक का प्रयोग करते हुए उन्हें लगता था कि अच्छा, यहाँ पे
मुझे अब नहीं जाना चाहिए, लोगों के बीच में मुझे नहीं आना चाहिए, वो जाते नहीं थे, अपने आप को प्रकट नहीं करते थे। सेम चीज प्रेरित पौलुस के साथ भी है। लेकिन जब जरूरत पड़ता था और जब जरूरत पड़ा, वो पीछे नहीं हटे। तो जब जरूरत पड़ा तब यीशु मसीह सामने भी आए और क्रूस के ऊपर भी अपने प्राण, जरूरत पड़ा तब प्रेरित पौलुस भी दुख तकलीफ का सामना किए, डंडे खाए, पथराव का सामना किया और बहुत सारे सताव का भी सामना किया। तो दोनों चीजें थी। तो जहां पे उचित विवेक का प्रयोग करना है, वहां पे उचित विवेक का प्रयोग आप करें, और जहां पे आपको खतरा और मुसीबत और तकलीफ और क्लेश का सामना करना है, वहां पे आपको करना है। वहां पे व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत चीजों को देखते हुए आप वहां से भागना नहीं चाहिए। प्रेरित पौलुस भागे नहीं, यीशु मसीह भी नहीं भागे, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों में उचित विवेक का उपयोग करते हुए यीशु मसीह खतरों से बचे, और प्रेरित पौलुस भी अपने आप को खतरों से उन्होंने अपने को बचाया। लेकिन ये कैसे होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको प्रार्थना पूर्वक, आपको दिमाग का इस्तेमाल करके सोचना है कि कौन सा वो चीज है जहां पे आपको उचित विवेक का प्रयोग करना है और खतरे से बच के निकलना है, और कहाँ पे आपको स्वार्थ को अपने जीवन से हटाना है, डर को हटाना है, और चाहे क्लेश, चाहे दुख, चाहे तकलीफ, वहां पे आपको उसका सामना करना है। और आखिर में, परमेश्वर के समय के अनुसार जीने का अर्थ है कि हम अनईश्वरवाद परंपरा का विरोध करने के लिए हम लोग खड़ा हो जाए। तो परमेश्वर के समय के अनुसार चलने का अर्थ ये भी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अनईश्वरवाद अनईश्वरवाद परंपराओं का सामना हमें करना और उसके विरुद्ध हमें खड़ा होना। तो यहाँ पे जो उन परंपराओं के विरुद्ध यीशु मसीह खड़े हुए, जो उनके भाई थे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो कह रहे थे परंपराओं के बारे में, पर्व के बारे में, तो यीशु मसीह वहां पे खड़े हुए और उन्होंने उनके सामने खड़े होके उन्होंने उनका सामना किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए हर एक समय ठीक है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, मैं परमेश्वर के समय के हिसाब से चलता हूँ। जहां जहां जरूरत पड़ा, यीशु मसीह फरीसियों के सामने खड़े हुए और उनके पाखंडपन को उजागर किया। जहां जहां जरूरत पड़ा, यीशु मसीह धर्म गुरुओं के सामने खड़े हुए उनके पाखंडपन का उजागर किया। तो जब हम परमेश्वर के समय के अनुसार चलते हैं, तो फिर का सामना करते हुए उनका हम विरोध भी करते हैं। तो प्रभु आपको सहायता करे कि आप अपने जीवन को अनंत काल के दृष्टिकोण से जिए, परमेश्वर के समय के दृष्टिकोण से अपने जीवन को जिए। याद रखें इन बातों को, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, कि कैसे आपका जीवन क्षण भर का है और आपका जीवन को इस वजह से आपको अपनी इच्छा और अपने मन मर्जी से नहीं जीना चाहिए। परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के नजरिए से अपने जीवन को आपको जीना है, ताकि प्रभु को महिमा मिल पाए, परमेश्वर को महिमा मिल पाए, ताकि वो प्रतिफल जो आपको परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जी के मिलेगा, वो कभी भी आपसे चुरा ना लिया जा सके, वो कभी भी आपसे अलग ना हो। तो ध्यान रखिए इन बातों का और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम सबकी अगुवाई करें। इसी के साथ हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इस सेशन को खत्म करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, अनुग्रह दें कि हम आपके समय के अनुसार, आपकी बुद्धि के अनुसार प्रभु जी, हम समय को जीने वाले हो सके। आप हमें ज्ञान बुद्धि दें ताकि हम इस बात को समझ जाएं कि ये जो जीवन काल हमारे पास है, ये क्षण भर का है, अल्पकालीन है, इसके मालिक हम नहीं हैं। प्रभु, ये जीवन जो हम पकड़ के रख नहीं सकते, इसे प्रभु जी हम पकड़ के रख के करेंगे भी क्या। प्रभु जी, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि जब हम अपने जीवन को आपको दें, तो फिर आपकी इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा हम वो प्रतिफल पा सके जो कभी भी हमसे लिया नहीं जा सकता। प्रभु, उस दृष्टिकोण के साथ हमें इस जीवन को जीने के लिए सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।